बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद आ रही है, हर घर में गोश्त तो बनेगा ही। तो गोश्त में हम लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मसाला जो हर घर में इस्तेमाल होता है वो है गरम मसाला। आज आपके साथ एक स्पेशल गरम मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आपको इंतहाई पसंद आएगी। बहुत यूज़फुल है, बहुत खुशबूदार है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सारे मसाले गरम मसाले में डालूँगी मैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा, साफ़ करके छान के अच्छे तरीके से साफ़ करना है आपने भी। 4 टेबल स्पून लिया मैंने। यहाँ पे 4 टेबल स्पून ज़ीरा लूँगी मैं, साफ़ किया हुआ छना हुआ। तो ये है सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून भरकर डालेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून सूखा धनिया जाएगा। सारी चीज़ें आपने साफ़ कर लेनी है। तो ये है काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर डालूँगी। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून भरकर। ये है तेज़ पत्ते, 2 से 3 डालूँगी इसमें। मेरी क्वांटिटी जो है वो मसाले की थोड़ी है तो उस हिसाब से डालूँगी। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आपने चीज़ें डबल कर लेनी है। तो यहाँ पे ये है जायफल और जावित्री। जायफल है और जावित्री है। ये जायफल 1 डालूँगी मैं, जावित्री है ये भी 1 डालूँगी। ये आप देख सकते हैं, जायफल और जावित्री भी जाएगी इसमें खुशबू के लिए। बहुत ही खुशबूदार होगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं स्टार फूल, बादियान के फूल हैं, ये भी 2 इसमें जाएंगे। एक टूटा हुआ है और एक साबुत आपको दिखाने के लिए। ये दालचीनी है, छोटी है, टूटी हुई है, तो इसके मैं 7 से 8 टुकड़े लूँगी। बड़ी हो तो आपने 2 से 3 लेने हैं। तो ये हैं लौंग 6 से 8, 2 बड़ी इलायची, काली इलायची जिसे कहते हैं हम लोग। छोटी इलायची जो है वो 6 से 8 जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस गरम मसाले में डालनी है हमने। यहाँ पे मैं आपको जायफल दिखा रही हूँ। जायफल को मैंने तोड़ लिया है, तोड़कर इसकी हमने गिरी निकाल ली है। ये है जायफल के अंदर से गिरी जो निकलती है, इस तरीके से हमने निकालनी है। साबुत जायफल लेना है, इस तरीके का होता है। इसको तोड़ेंगे, इसका ऊपर से खोल उतार लेंगे और अंदर से ये गिरी निकाल लेंगे। तो ये हमने रख लिया। 1 डालूँगी इसमें मैं। तो एक पैन लेंगे, पैन को गर्म करेंगे, उसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। मैं पहले ज़ीरे की हल्की सी भुनाई करूँगी। इसको ड्राई रोस्ट करना है हमने। ज़ीरा इतना खुशबूदार होता है ना, जब इसको हम रोस्ट करते हैं इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और हांडी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आप इसको भूनकर देखें, भूनकर इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ज़ीरे को हमने यहाँ पे हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, हल्की सी खुशबू आने तक। तो यहाँ पे ज़ीरा हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है। तो इसमें शामिल कर देंगे हम सूखा धनिया। याद रखें कि आपने ज़ीरे को पहले जो है वो रोस्ट करना है, थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा रोस्ट करना है, इसकी अच्छी खुशबू आ जाए, फिर इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो बाकी सारे मसाले इसमें हम शामिल कर देंगे। सारे मसाले डालकर इसको हमने हल्की आंच पर इसकी नमी ख़त्म करनी है, इसको हमने रोस्ट करना है। इसको जलाना नहीं है आपने, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आपने हिलाते रहना है और इसकी हमने नमी ख़त्म होने तक, हल्की सी खुशबू आने तक इसको रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं मैं मुसलसल इसको हिला रही हूँ, इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे से जल जाता है। तो यहाँ पे हमने मसालों को बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, हल्की आंच पे, हल्की खुशबू आने तक। जब मसाले को हम लोग इस तरीके से रोस्ट करके इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी फिर हम पीसते हैं इसको, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने भी इसको ज़रूर जो है वो रोस्ट करके ही पीसना होता है। आपने इस तरीके से एज़ इट इज़ लेकर बाज़ार से नहीं पीसना। घर के मसाले साफ़ सुथरे करके छान के अच्छे तरीके से इसको पीसें। तो यहाँ पे मसाला मैं ठंडा कर लूँगी, चूल्हे से उतार लिया है हमने, इसको ठंडा करेंगे। इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी सी, और ज़ीरे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैं अपने पीसने वाली जो एक जार है उसमें डालूँगी और इसको हमने पीस लेना है। बहुत बारीक सा पीसेंगे, ना बहुत मोटा और ना बहुत पाउडर फॉर्म में बनाना है। मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसका दाना भी छोड़ना है अंदर, खूबसूरत लगता है और इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला जो है वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पीस लिया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका रंग आया ना। तो खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। जब आप पीसेंगे तो आपके घर में फैलेगी इंशाल्लाह। तो आज का हमारा स्पेशल गरम मसाला जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
कोशिश करें कि बाज़ार के मसाले जो हैं वो ना इस्तेमाल करें, घर में ख़ुद लाकर साफ़ करके ख़ुद पीस कर बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। तो आप महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा कि बाज़ार के मसाले में और घर के मसाले में कितना फ़र्क है। तो घर में मसाले तैयार करें, स्पेशल मसाला बनाएं ईद के लिए, गरम मसाला तैयार करें और हर हांडी में डालें और एंजॉय करें। तो आज का स्पेशल गरम मसाला जो है वो तो मैंने बना लिया है, आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट ज़रूर किया करें, आपके फीडबैक की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।